रेवन का गम्बॉल और बेन 10 के साथ मिलकर पूरे कार्टून नेटवर्क मल्टीवर्स को बचाने से लेकर टाइटन्स का एक ऐसे क्रॉसओवर विलन से लड़ने तक जिसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक बड़ा सा लाल पेन है। तो आज हम बात करने वाले उन हर एक बार की जब टीन टाइटन्स को दूसरे कार्टून्स में दिखाई दिए, और शुरुआत करेंगे उस क्रॉसओवर से जो शायद इस शो का सबसे ज्यादा पर्सनल क्रॉसओवर था, यंग जस्टिस। यंग जस्टिस एक सुपर हीरो एनिमेटेड सीरीज थी जो 2010 से 2013 तक कार्टून नेटवर्क पर चली थी। इसमें डीसी के यंग हीरोज की एक टीम को दिखाया गया था जो गुप्त मिशंस पर जाती थी। शो का टोन काफी सीरियस और डार्क था और बड़े डीसी फैंस के बीच ये बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन जब कार्टून नेटवर्क ने सीजन 2 के बाद इस शो को कैंसिल कर दिया तो उसके फैंस पूरी तरह भड़क गए और उनमें से बहुत से लोगों को इसका सीधा दोष टीन टाइटन्स गो को दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि इसी शो ने यंग जस्टिस की जगह ले ली। तो टीन टाइटन्स गो की टीम ने इतनी सारी नफरत का किया क्या, उन्होंने उस पर पूरा का पूरा एक एपिसोड ही लिख दिया। को क्रिएटर माइकल ने बताया था कि उनके पास स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे और अभी तक कुछ भी तैयार नहीं था। तब उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स को ही जवाब दिया जाए, और उसी से बना था एपिसोड लेट्स गेट सीरियस। एपिसोड की शुरुआत होती है तब द हाई फाइव रॉबिन के वेपन्स डिपो पर हमला करते हैं और टाइटन्स उन्हें रोकने पहुंचते हैं, लेकिन रोकने के बजाय ये लोग पूरे समय बेवकूफियां कर रहे होते हैं और फाट नॉइजेस निकाल रहे होते हैं। इससे पहले कि टाइटन्स कोई काम की चीज कर पाते तभी मिस यंग जस्टिस के एक्वालार्ड, सुपरबॉय और मिस मार्टियन वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरे विलेंस को खत्म कर देते हैं। इसके बाद एक्वालार्ड रॉबिन की तरफ मुड़कर एक लंबी स्पीच देता है। वो टाइटन्स को असली सुपर हीरोज के लिए शर्मिंदगी बताता है और कहता है कि उन्होंने सुपर हीरो की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अंदर ही अंदर रॉबिन को ये बात बुरी तरह चुभ जाती है, उसे शर्म महसूस होती है और वो फैसला करता है कि अब उनकी टीम पूरी तरह बदल जाएगी। रॉबिन पूरी टीम को जबरदस्ती ट्रांसफॉर्म कराता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सभी टाइटन्स का लुक पूरी तरह बदल जाता है। उनके चेहरे बेहद रियलिस्टिक हो जाते हैं, विशाल ठुड्डियां, बिना किसी इमोशन वाली आंखें और पूरी तरह गंभीर एक्सप्रेशन। पूरा सीन डीसी की हर डार्क और प्रिटी प्रॉपर्टी की पैरोडी था। ये नए सीरियस टाइटन्स मिलकर हाइव किल सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब यंग जस्टिस की टीम वापस आती है तो वो पहली बार टाइटन से इम्प्रेस होती है, लेकिन ये सीरियसनेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। साइबोर्ग गलती से बीस्ट बॉय का जूस पी लेता है, बस फिर क्या था, दोनों के बीच इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है कि पूरी टीम बिखर जाती है। इसके बाद स्क्रीन पर अगले एपिसोड्स का फेक टाइटल कार्ड आता है, लेकिन तुरंत ही सीन वापस उसी पुराने सिली फेसेस वाले गैग पर कट हो जाता है। मतलब साफ था, टीन टाइटन्स को कभी नहीं बदलने वाला। वैसे यहाँ एक मजेदार बात और है, एक्वालार्ड को आवाज दी थी पैटर्न ने, और यही एक्टर टीन टाइटन्स गो में साइबोर्ग की भी आवाज देता है। मतलब इस पूरे एपिसोड में वो असल में खुद से ही बहस कर रहे थे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्रॉसओवर की तरफ, ट्रुथ, जस्टिस एंड बॉट। और इस बार क्रॉसओवर ऐसे कैरेक्टर्स के साथ है जिसका होना टेक्निकली मुमकिन ही नहीं था। उस समय टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के राइट निकलोडियन के पास थे, जो कार्टून नेटवर्क का सबसे बड़ा राइवल था, इसलिए दोनों का ऑफिशियल क्रॉसओवर होना लगभग नामुमकिन ही था। तो शो ने इसका भी मजेदार रास्ता निकाला। पूरे एपिसोड में उन्हें उनके असली नाम से कभी नहीं बुलाया जाता। उनका नाम रखा गया था द कूल यंगिश म्यूटेटेड कराटे टर्टल डूड्स। वैसे इसमें एक और मजेदार कनेक्शन था। ग्रेग, जो टीन टाइटन्स गो में बीस्ट बॉय की आवाज देते हैं, उन्होंने 2012 वाली TMNT सीरीज में माइकल एंजेलो को भी आवाज दी थी, और स्कॉट, जो रॉबिन की आवाज देते हैं, उन्होंने भी उसी TMT सीरीज में एक रिकरिंग रोल निभाया था। यानी दोनों शोज के बीच यही शेयर्ड वॉइस एक्टर सबसे बड़ा कनेक्शन थे, और शायद इसी वजह से बिना किसी ऑफिशियल डील के ये क्रॉसओवर पॉसिबल हो पाया। एपिसोड में रॉबिन एक मिशन पूरा होने पर टाइटन्स को बधाई देता है और रिवॉर्ड के तौर पर पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, उनके पास टॉपिंग से पैसे नहीं थे। तभी माइकल एंजेलो वहां आता है और रॉबिन को बताता है कि किसी भी सुपर हीरो टीम की असली ताकत पिज्जा होता है। रॉबिन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो तुरंत टाइटन्स पावर में पिज्जा बैन लागू कर देता है। इतना सुनते ही बाकी चारों टाइटन्स तुरंत रॉबिन की टीम छोड़ देते हैं और टर्टल डूड्स की टीम में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पिज्जा मिलता है। फिर अपनी महान बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए टाइटन्स रेडियो एक्टिव ओस पी लेते हैं ताकि वो भी टर्टल्स बन जाए, और जैसा होना ही था, ये आइडिया भी बुरी तरह फेल हो जाता है। पूरी टीम हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उधर टर्टल डूड्स पूरी दुनिया का हर एक पिज्जा चुरा लेते हैं। अब रॉबिन को अपनी घायल टीम को फिर से इकट्ठा करना है ताकि वो पिज्जा सप्लाई वापस हासिल कर सके, लेकिन लड़ाई में उनकी बुरी तरह हार हो जाती है। तभी रॉबिन को असली सॉल्यूशन समझ आता है, और ज्यादा पिज्जा। पूरी टीम जमकर पिज्जा खाती है, जिससे उन्हें अपनी वही पागल वाली एनर्जी फिर से वापस मिल जाती है और आखिरकार वो लड़ाई जीत जाते हैं।
एपिसोड के आखिर में जाते जाते वो टर्टल डूड्स के शेल्स, मास्क और स्केट बोर्ड्स को चुरा लेते हैं। अब बारी आती है TTG वर्सेस PPG की। पावरपफ गर्ल्स की कहानी तो लगभग हर किसी को पता है। 3 छोटी छोटी किंडरगार्टन की लड़कियां जिन्हें प्रोफेसर यूटोनियम ने गलती से सुपर पावर्स दे दी और फिर ये तीनों मिलकर टाउन्सविले को उसके सबसे मशहूर विलन मोजो जोजो से बचाती है। 2016 में कार्टून नेटवर्क ने इस शो का रीबूट किया था, लेकिन फैंस का रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं था और उसी रीबूट के शुरू होने से सिर्फ 2 महीने बाद ये क्रॉसओवर एपिसोड रिलीज हुआ। वैसे इसके पीछे एक बहुत मजेदार बिहाइंड द सीन फैक्ट भी है। टारा स्ट्रॉन्ग जो टीन टाइटंस गो में रेवन की आवाज देती है, उन्होंने 1998 वाले ओरिजिनल पावरपफ गर्ल्स सीरीज में बबल्स को भी आवाज दी थी। यानी इस एपिसोड ने टारा स्ट्रॉन्ग को बबल्स के साथ फिर से काम करने का एक मौका दिया, जो एपिसोड खुद भी नहीं कर पाया था। एपिसोड में मोजो जोजो टाउन्सविले में पावरपफ गर्ल्स से हार जाता है और वहां से भागकर एक दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां उसे लगता है कि सुपर हीरोज को विलन को रोकने की कोई परवाह ही नहीं है और ये डायमेंशन सीधा उसे टाइटन पावर ले जाती है। साइबॉग और बीस्ट बॉय मोजो जोजो को देखते ही उसे कोई मैजिकल मंकी समझ लेते हैं और उसे रोकने के बजाय उसके आर्मी बनाने में ही मदद करने लग जाते हैं। उधर पावरपफ गर्ल उसका पीछा करते करते उसी डायमेंशन में पहुंच जाती है। जब उनकी मुलाकात टाइटन से होती है तो रॉबिन, स्टारफायर और राइवन तीनों उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं और उनके साथ थोड़ा रूड बिहेवियर सा करते हैं, जबकि सच तो ये था कि सुपर हीरो होने के मामले में पावरपफ गर्ल उनसे कहीं ज्यादा कैपेबल थी। एपिसोड के दौरान होने वाली हर एक कंपटीशन पावरपफ गर्ल ही जीतती है। उधर मोजो जोजो की आर्मी भी किसी डेंजरस मॉन्स्टर की नहीं निकलती, बल्कि पार्टी मंकीज की निकलती है। क्यों? क्योंकि उसे साइबॉग और बीस्ट बॉय ने बनाया था। तो आखिर में पावरपफ गर्ल सीधे मोजो जोजो से ही लड़ती है और उसे हरा देती है और जाते जाते बटरकप जंप सिटी का रिव्यू देती है, वर्स्ट प्लेस एवर। अब चलते हैं अगले क्रॉसओवर की तरफ। कार्टून फ्यूड। स्कूबी डू पहली बार 1969 में आया था। इसमें फ्रेड, वेल्मा, शैगी और उनका बात करने वाला स्कूबी डू ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करते थे जो आखिर में हमेशा किसी इंसान की बनाई हुई फेक हॉन्टिंग निकलती थी। इस एपिसोड का विलन है कंट्रोल फ्रीक। वो टीन टाइटंस और मिस्ट्री दोनों को किडनैप कर लेता है और उन्हें अपने वर्जन वाले फैमिली फ्यूड गेम शो में डाल देता है, जहां हारने वाली टीम का पनिशमेंट कुछ अलग ही था और जो टीम हार जाएगी उसे हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कैंसिल? हमेशा के लिए? लेकिन मजेदार बात यह है कि स्कूबी गैंग को इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूरे समय क्लूज ढूंढने में लगे रहते हैं। उधर रॉबिन के पूरे एपिसोड में बस एक ही शक रहता है, उसे पूरा यकीन होता है कि फ्रेड अपने एस्कॉर्ट के नीचे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ साइबॉग स्कूबी डू का इतना बड़ा फैन बन जाता है कि वो गेम पर ध्यान देना ही भूल जाता है। आखिर में रॉबिन फैसला करता है कि अब वो क्लासिक स्कूबी डू स्टाइल में मिस्ट्री सॉल्व करेगा। वो फ्रेड का एस्कॉर्ट खींचकर उतार देता है ताकि उसके नीचे छिपे विलेन का चेहरा सामने आ जाए, लेकिन जो निकलता है वो किसी ने सोचा तक नहीं था। पूरे एपिसोड में जिस विलन बैरन वॉन बिलफोर्ड को मिस्ट्री इंक ढूंढ रही थी, वो सचमुच फ्रेड की गर्दन से ही उगरा होता है। सारे आग बबूला हो जाते हैं। वेल्मा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और शैगी और स्कूबी उन्हें तो बस स्नैक्स चाहिए होते हैं। और इसी के साथ ये थे टीन टाइटंस गो के हर वो क्रॉसओवर जो मुझे दूसरे कार्टून्स में मिले। तो अगर मैंने कोई क्रॉसओवर मिस कर दिया हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक जाना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए तुम वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो।